अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बली की 74 नशिस्तें बहाल हो गई। मजमूई तौर पर नून लीग की 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI की 12 नशिस्तें मिल गई। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP की एक नशिस्त बहाल। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। नून लीग की 13, पीपल्स पार्टी की 4 और JUI के हिस्से में 2 नशिस्तें आई हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बली की 74 नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के फैसले पर अमल दरामद करते हुए 74 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी की 14 और JUI को 12 नशिस्तें मिल गयी। IPP, काफ लीग, ANP, MQM और PTIP की भी एक नशिस्त बहाल हो गयी। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तें बहाल कर दी गयी। नून लीग की 13, पीपल्स पार्टी की 4 और JUI के हिस्से में 2 नशिस्तें आईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 नशिस्तें भी बहाल हो गयी। JUI की 10, नून लीग की 7 और पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तें बहाल की गयी। PTIP और ANP के हिस्से में भी एक नशिस्त आ गयी। पंजाब असम्बली की 27 नशिस्तें बहाल की गयी। नून लीग की 23 और पीपल्स पार्टी की 2, जबकि IPP और काफ लीग की एक नशिस्त का एलामिया जारी किया गया। सिंध असम्बली की 3 नशिस्तों में से 2 पीपल्स पार्टी और 1 MQM के हिस्से में आई। और अब आपको बताएं, PTI में इख्तलाफात का सुनामी रोकने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इस्लामाबाद में इजलास। मखसूस नशिस्तों के फैसलों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आमिर डोगर ने 80 रहनुमाओं के खत को पार्लिमानी पार्टी के सामने रखा। निसार जट ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट पाकिस्तान पास करने से कबल बानी PTI से मुलाकात की जाती। अली मोहम्मद खान का हर सूरत मुज़ाकरात का रास्ता बनाने का मुतालबा। कहा, अलीमा खान की इज्जत, लेकिन उन्हें सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। वाज़े कर दूं, एहतजाज के लिए पंजाब निकलेगा तो बानी रिहा होंगे। अरकान पंजाब असम्बली का अली मोहम्मद खान के बयान पर बरहमी का इजहार। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जुनैद अकबर की सूबाई हुकूमत और बजट पर कड़ी तनकीद। हुकूमती सतह पर सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का जुनैद अकबर के बयानात को बानी के सामने रखने का इंदिया। और अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बजट तकरीर के दौरान एहतजाज और गैर पार्लिमानी नारे। PTI के मुअत्तिल 26 अरकान असम्बली पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का रेफरेंस तैयार। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। अपोजिशन की हंगामा राय के मुतालिक तमाम सबूत जमा कर लिए। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल का फैसला भी शामिल है। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अपोजिशन अरकान असम्बली के मेहमानों को असम्बली में दाखिले की इजाज़त ना मिल सकी। असम्बली सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अपोजिशन अरकान असम्बली अपने साथ किसी और को असम्बली नहीं ला सकते। अपोजिशन अरकान असम्बली के मेहमानों को असम्बली में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। अपोजिशन रुकन असम्बली के साथ आने वाले मेहमानों को असम्बली गेट से ही वापस भेज दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर बिलाल मिर्ज़ा से। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन के अरकान, हुकूमत की जानब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानब से 26 अरकान की मुअत्तली के बाद जो है मामला जो है मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया। इस वक्त अपोजिशन अरकान असम्बली के मेहमानों को भी असम्बली में दाखिले की इजाजत नहीं मिली। अपोजिशन अरकान असम्बली ने साथ किसी और को भी असम्बली में नहीं ला सकते। अपोजिशन जो अपने साथ अपने मेहमान लेके आते थे मेंबर, वो भी अब नहीं ला पा रहे। सिक्योरिटी राय के मुताबिक जो है अपोजिशन अरकान असम्बली के मेहमानों को असम्बली में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। अपोजिशन अरकान असम्बली के साथ आने वाले मेहमानों को असम्बली गेट पर रोका जा रहा है। और अपोजिशन अरकान को जो है 26 अरकान को स्पीकर की जानिब से सस्पेंड किया गया था। उसके बाद जो है मामला शिद्दत अख्तियार कर चुका है। अरकान असम्बली के साथ आने वाले मेहमानों को भी अब असम्बली में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल मिर्ज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर से आगाह करें, बाजोड़ के इलाके खार में धमाके में 5 अफराद शहीद। असिस्टेंट कमिश्नर नावगी और तहसीलदार समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। 16 अफराद जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक शरपसंद अनासिर ने रिमोट कंट्रोल बम से असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस लाइन बाजोड़ में शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान, सियासी और इलाकाई अमायदीन ने शिरकत की।
صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ کی باجوڑ بم دھماکے کی شدید مذمت، شہباز شریف کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت، کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلاول بھٹو کی کشمیر سمیت تمام مسائل کے حل کے لیے بھارت کو مذاکرات کی دعوت، بھارتی قیادت تسویہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور سرحد نہیں ہوتی۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں ہے، پاکستان ہرگز دہشت گردوں کے آگے نہیں جھکے گا، پاکستان کے محفوظ مستقبل کے لیے دہشت گردی کو شکست دیں گے، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ دنیا کے امن کے لیے لڑ رہا ہے، عالمی برادری دہشت گردی پر پاکستان کے ساتھ تعاون کرے، طالبان حکومت کی وعدہ خلافیاں خطے میں عدم استحکام کے باعث بن رہی ہیں، افغان حکومت سے دوحہ معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ۔ Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror, not as adversaries playing a zero-sum game, but as neighbors who share a moral and civilizational obligation to protect over 1 billion souls from the plague of extremism. All it requires is for India's leadership to step down that is galloping its republic towards the abyss. Pursue peace with Pakistan. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water and build instead a peace as mighty as the Himalayas. Let us return to our shared traditions grounded not in hatred, but in the ancient soil of the Indus Valley civilization. It is not weakness to extend a hand, it is wisdom. Terrorism has no nationality, no religion, no caste, no creed. It respects no border and abides by no law. I offer from this floor a clear proposition. And to the world, I would like to extend an invitation. Come train with us. Come learn from Pakistan. Learn from our armed forces. اور اب آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سعودی کوششوں اور پاک بھارت جنگ بندی کے لیے مفاہمت میں سعودی ولی عہد کے کردار کی تعریف کی۔ سعودی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، سوات واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعظم کو واقعے کی نوعیت اور جاری امدادی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار، متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنی استعداد کار میں فوری اضافہ کریں اور پیشگی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر انجینئر امین مقام، وزیر رانا مبشر اقبال، مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ، وزیر مملکت عبد الرحمن کانجو اور معاون خصوصی طلحہ برکی بھی موجود تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں، اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائے کا معاملہ، اپوزیشن کے 26 اراکین کے خلاف پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے ریفرنس تیار کر لیا ہے۔ سیکریٹری جنرل پنجاب اسمبلی عامر حبیب ریفرنس دائر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن روانہ۔ اپوزیشن کے 26 اراکین کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام ضروری دستاویزات جمع کر لیے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز لاہور وقاص غوری سے۔ جی وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی فضرا، اپوزیشن میں پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی کا یہ معاملہ ہے۔ اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایک ریفرنس تیار کیا ہے۔ ریفرنس دائر کرنے کے لیے سیکریٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب جو ہیں الیکشن کمیشن اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس ریفرنس میں تمام ضروری دستاویزات اور ثبوت جو ہیں وہ بھی اٹیچ کیے گئے ہیں، جبکہ دستاویزات میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا حمزہ شہباز کے خلاف کیا گیا فیصلہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص غوری۔ اور اب بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ 100 انڈیکس پہلی بار 1,30,000 کی سطح عبور کر گیا۔
इंडेक्स में 2144 पॉइंट्स का इजाफा 1,30,344 की सतह पर बंद हुआ। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.14 फी यूनिट कमी होगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपये हो जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंटेरियंस, खुसूसी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए उसे माली फहाशी करार दे दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तनख्वाहों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से किया जा रहा है, जो कौमी ख़जाने के साथ बदतरीन इस्तेहसाल के मुतरादिफ है। चंद अफराद ने अपनी तनख्वाहें MNA से 4 गुना बढ़ा ली और अब इस फैसले की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी गई। हालांकि असल फैसले चंद मखसूस अफराद ने किए। अफसोस है, कौमी असम्बली की हुर्मत के मुहाफिज खुद ही उसके वक़ार से बेपरवाह हैं। अगर निगहबान इदारे की कदर उसके अपने लोग ना करें तो फिर कौन करेगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 865 अरब रुपए ज़ायद टैक्स वसूली। वज़ीर आज़म ने टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा है। शहबाज शरीफ ने टैक्स का मजमूई पैदावार से तनासुब 11.3% होने को तसल्ली बख्श करार दिया। कहते हैं मुआशी अहदाफ के हसूल में कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस डिजिटल प्रोडक्शन सिस्टम को मज़ीद फ़ाल करने का हुक्म दिया। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को मुकम्मल सहूलत फराहम करने के लिए FBR को तमाम दरवाजे खुले रखने की हिदायत दी है। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात के हवाले से एक हफ्तावार जायजा इजलास हुआ, जिसमें माली साल 2024 और 25 में वफाकी टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा गया। इस्लाहात और नए टैक्स कवानीन के जरिए गुज़श्ता साल के मुकाबले में 865 अरब रुपए का इजाफा किया गया, जो कि 8 गुना ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स का मजमूई पैदावार से तनासुब 11.3% होने को तसल्ली बख्श करार दिया, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1.5% ज्यादा है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस डिजिटल प्रोडक्शन सिस्टम को मजीद फाल करने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को मुकम्मल सहूलत फराहम करने के लिए FBR को तमाम दरवाजे खुले रखने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, आइंदा माली साल में महसूलात की वसूली और माशी अहदाफ के हसूल में कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने FBR को हिदायत की वो अवाम के साथ इज्जत व तकरीम से पेश आए और अपने फ़राइज़ की अदायगी में मुकम्मल तवज्जो दे। और अब आपको बताएं, सेहत की सहूलतें आवाम का बुनियादी हक, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरीज से वापसी पर फील्ड अस्पताल का अचानक मुआयना, दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से बातचीत की, वर्किंग के बारे में तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला ने फील्ड अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके अहल खाना से बातचीत की। एक शहरी ने कहा, फील्ड अस्पताल शानदार इक़दाम, ज़ईफ़ ख़वातीन और मरीजों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मरियम नवाज से गुफ्तगू में एक मरीज ने कहा, कभी सोच भी नहीं सकते थे दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर अस्पताल जाए बगैर इलाज की सहूलतें घर की दहलीज पर ही मिलेंगी। नए माली साल के आगाज के साथ ही तरक्याती फंड्स के इजरा का सिलसिला शुरू। ऐवान वज़ीर आला पंजाब से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट को पहली सेमाही की तरक्याती फंड्स के इजरा के अहकाम जारी। 2 खरब 18 अरब 38 करोड़ रुपए मौजूदा वसाइल से हासिल किए जाएंगे। 1 खरब 23 अरब 82 करोड़ 44 लाख रुपए इंटरनेशनल ड्रोन से हासिल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम हो गया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए 51,911 से ज़ायद अफराद को कर्जे जारी किए गए। मनसूबे के तहत 5,293 मकानों की तामीर मुकम्मल, घर आबाद हो गए। 41,000 से ज़ायद घरों की तामीर का अमल तेज़ी से जारी है। सिंध का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं है, अवामी ज़िंदगी बेहतर बनाने का एक विजन है। हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हम तरक्याती मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। कराची में कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मनसूबे का दायरा बढ़ाना हुकूमती तरजीह है।
शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में 5 MGD समुद्री पानी को मीठा बनाने वाला प्लांट और TP4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। ज़राअत में मैकनाइजेशन पैकेज, ड्रिप एरीगेशन सिस्टम और हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स मुतारिफ करवा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर जारी है। बलूचिस्तान की ज़िला गवादर में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में तेल और लुब्रिकेंट्स की 49 करोड़ रुपए से ज़ायद की गैर मजाज अखराजात का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस खती रकम के गैर मजाज अखराजात माली साल 2018-21 के दौरान किए गए, जिसका इंकशाफ PHI गवादर की 4 साला खुसूसी ऑडिट के दौरान हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद काजिम से। काजिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का महकमा है ग्वादर में, उसका उसकी ऑडिट कराया गया था 4 साल का, 2018 से 2021 तक। इस दौरान ये बात सामने आई कि 49 करोड़ रुपए के ऐसे अखराजात किए गए थे तेल की खरीदारी में और लुब्रिकेंट की खरीदारी में। इतनी बड़ी रकम के हवाले से न कोई टेंडर जारी किया गया, और बल्कि ये जितनी भी खरीदारी की गई वो एक ही फिल्म से खरीदारी की गई, जो कि किसी जो तेल कंपनियां हैं उनके साथ रजिस्टर्ड भी नहीं था। तो इस हवाले से जो ऑडिट है उसने इस तमाम खर्चे को गैर मजाज करार दिया है, यानी इसका कोई जवाब नहीं था, बल्कि एक लिहाज से गैर कानूनी अखराजात किए गए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट की तैयारी तक इनको कहा गया है कि इस हवाले से रिकॉर्ड पेश किया जाए और इसको जवाब फराहम किया जाए, लेकिन ये अमल मुकम्मल। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद काजिम एंगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर शहरों में बादलों की इनिंग्स जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मलके कोहिसार मरी में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग, 2 मकानात तबाह, मलबे तले दबकर 3 खवातीन जख्मी हो गई। महकमा मौसमियात की सियालकोट, डेरा गाजी खान, राजनपुर समेत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तगयानी का खदशा। NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है। वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया पे एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा जब तक इंशाल्लाह दोबारा हमारी हुकूमत नहीं आती और हम इसको रिवर्स नहीं करते। आपके सामने पीका एक्ट और ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये एक कौम को गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। लेकिन हमारे आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। हम किसी भी तरह, किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को, किसी भी हुकूमत को, किसी भी रियासत को बिल्कुल ये इजाजत ना देते हैं, न देंगे। और अपनी हमारी जंग, बल्कि ये जिहाद जो है इंशाल्लाह हमारा शुरू है। अब मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बाद बाकी भाई बात कर लेंगे, आपके सवाल जवाब भी हम ले लेंगे। यहाँ पर जो एक बात चल रही है रिगार्डिंग कि जी ये पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है, बाकी हुकूमतें ने चोरी कर ली, तो एक जोरे बाजू पे वहाँ के लोगों ने, वहाँ के इमरान ने, उम्मीदवारों ने जोरे बाजू पे, चोरी वहाँ पे भी हुआ है मैंडेट, लेकिन उन्होंने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया और एक हुकूमत बन गई। उसके ऊपर आप जिस तरीके से पहले खान साहब की एक छोटी सी बात के ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी मेरी मुलाकात करें, और खान साहब का जमहूरी हक है, सियासी हक है उनका, जो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के लीडर हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अगर मुलाकात करना चाह रहे हैं बजट के ऊपर, जो पूरे मतलब बजट एक प्रोसेस है, पूरे साल का एक विजन होता है, अपना विजन देना चाहते हैं, तो इन्होंने मुलाकात, वो चीज़ को इन्होंने जानबूझ के उस तरफ ले गए कि मुलाकात ना करवा कर एक साजिश करने लगे थे हमारे खिलाफ। क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे पास भी इदारे हैं, तो मैं ये साजिश भांप चुका था और इसलिए मैंने स्टैंड लिया और खान से मुलाकात उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान की जो सोच थी वो मुझे पता थी कि खान ने मुझे कभी भी नहीं कहा था कि अगर मुलाकात नहीं कराते तो हुकूमत भी जाने देना, वरना हुकूमत जाने का इख्तियार तो खान के पास हर वक्त है, जो भी उसके पास मौजूद है। तो उस पर हमारे ऊपर एक तरकीब भी हुई, बातचीत भी हुई, प्लांटेड बातचीत हुई, कहता है लॉबिंग की गई हमारे खिलाफ। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, कि उन्होंने इमरान खान की सोच की सही अक्कासी की और सही फैसला किया। और उसके बाद बजट के बाद मुलाकात हुई, जो साबित हो गया कि इमरान खान किसी भी सूरत में अपने इस हुकूमत को नहीं अभी तक छोड़ना चाह रहे थे या किसी के हाथों तुड़वाना चाह रहे थे। बाकी इख्तियार अब उनके पास है, ऑप्शन उनके पास है, भी उनके पास है। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, जिसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको, खुला चैलेंज।
کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو، اب آپ کو لگانا پڑے گا. سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے، اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے، وہ ہے آئینی طریقے سے. تو آپ یہ گرا نہیں سکتے. میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں، بار بار لگائے ہیں. آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے، وہ بھی غیر آئینی کام ہے، آپ لگا لو. آپ کمیشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو، یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو. لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو، کہ تمہارے میں اگر زور ہے، میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست اس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرونیت پہ اتری ہوئی ہے، میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی، یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. آپ تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ، سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، یہ نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو، سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو، آپ کی طاقت کو چیلنج ہے، آپ کی فرونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹبل کر کے دکھاؤ، میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو، سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی. جی بہت شکریہ. اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جدوجہد. 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے. یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے. ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے، وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو. یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو. تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر وصول نہیں کیے گئے، ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے. سب کے باوجود پاکستان کی قوم عوام نکلی اس دن بار. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی، حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر، وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو آگے بڑھ جاؤ، کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا. ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے، حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کے 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے، ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے، پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے. ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں، آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں. یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے، اور عمران خان کی جنگ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے، اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے، عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا صاحب سے آواز جائے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.